आसाराम बापू की होली से महाराष्ट्र में हाहाकार मच गया। एक तरफ महाराष्ट्र के 34 जिलों में सूखा है, वहीं दूसरी तरफ आसाराम बापू हजारों लीटर पानी से होली खेल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या आसाराम बापू को सूखे का दर्द दिखाई नहीं देता? क्या कभी शर्म से पानी पानी होंगे आसाराम बापू? तस्वीरें 3, कहानी 3 और किरदार 1। जी हाँ, वो किरदार जिसे दुनिया आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू के नाम से जानती है। आसाराम बापू, जिनका नाम हाल के सालों में आध्यात्म की वजह से कम, विवादों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहा। एक बार फिर मीडिया के कैमरे में कैद हुई है वो तस्वीरें जो आसाराम बापू के विवादों की फहरिस्त में नया अध्याय जोड़ने के लिए काफी है। सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र में जनता एक एक बूंद पानी को तरस रही है और आसाराम बापू होली के नाम पर हजारों लीटर पानी बर्बाद करते देखे गए। जब मीडिया ने पानी की बर्बादी पर खबर दिखाई तो महाराष्ट्र सरकार की नींद टूटी। आनन फानन में नवी मुंबई में आसाराम बापू के होली कार्यक्रम के लिए पानी की सप्लाई पर सरकार ने रोक लगा दी। नवी मुंबई महानगर पालिका ने आसाराम को पानी देने से साफ इनकार कर दिया। चौंकाने वाली बात है कि पानी पर पाबंदी के बाद भी आसाराम बापू की मनमानी जारी रही। नगर पालिका ने पानी के टैंकर देने से इनकार किया तो नोट के दम पर प्राइवेट वाटर टैंकर मंगवाए गए। लेकिन हद तो तब हो गई जब आसाराम बापू के समर्थकों ने मीडिया पर हमला बोल दिया, मीडिया पर पथराव किया। मकसद था सच की आवाज को दबाना। अब सवाल उठता है कि क्या आसाराम बापू की शह पर ही उनके समर्थकों ने मीडिया पर हमला किया? क्यों समर्थकों ने की गुंडागर्दी? कुछ महीने पहले ही आसाराम बापू एक मीडिया कर्मी को थप्पड़ मार चुके हैं। तो क्या आसाराम खुद को कानून से ऊपर समझते हैं? क्यों महाराष्ट्र के प्यासे लोगों की तड़प आसाराम जैसे बड़े संतों में शुमार हस्ती को नहीं दिखती? अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों हम कह रहे हैं कब पानी पानी होंगे आसाराम बापू। कहने को संत हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हजारों लीटर पानी से होली खेलकर नया विवाद खड़ा कर दिया। जनता से लेकर नेता तक आसाराम का विरोध कर रहे हैं। गुंडागर्दी पर उतारू ये हैं आसाराम बापू के समर्थक। कहने को भक्त, लेकिन इनकी करतूत गुंडों जैसी। तस्वीरें नवी मुंबई के एरोली में आसाराम बापू के पंडाल की हैं, जहां भक्तों के साथ होली खेलने का कार्यक्रम तय था। लेकिन कार्यक्रम से पहले ही भक्तों ने मीडिया पर हमला बोल दिया। दरअसल मीडिया ने आसाराम बापू की होली पर सवाल खड़े किए थे। सवाल ये कि जब प्रदेश सूखे की मार झेल रहा है तो क्यों शहर शहर हजारों लीटर पानी की होली खेल रहे हैं आसाराम? 2 दिन पहले ही आसाराम के आयोजकों ने नागपुर नगर निगम से हजारों लीटर पानी पीने के नाम पर लिया। लेकिन देखिए, पीने के पानी का इस्तेमाल होली खेलने के लिए किया गया। पानी की बर्बादी देखते हुए कई स्वयंसेवी संगठन आसाराम के विरोध में खड़े हो गए। विरोध बढ़ता देख मामला महाराष्ट्र विधानसभा तक भी पहुंच गया। ऐसा है कि पानी जो है पीने के लिए मांगा गया, उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन किया गया है। तो वो आयोजकों की जिम्मेदारी थी कि हमको बताना कि ये कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए हो रहा है या पीने के लिए यूटिलाइजेशन हो रहा। पीने के पानी के चार्जेस भर के उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए उनके ऊपर पेनल्टी भी हम लगाएंगे। और दूसरा, अगले वक्त से निश्चित तौर पर ये खबरदारी ली जाएगी कि ऐसे ऑक्सीजन के लिए हम पानी उनको ना दें। मामले के तूल पकड़ते ही प्रदेश के राजस्व मंत्री बाला साहेब खोराट सामने आए। कहा, नवी मुंबई में आसाराम को पानी की बर्बादी की इजाजत नहीं दी जाएगी। में अकाल की स्थिति है, बहुत सारे गांव टैंकर पर पानी देना शुरू है। इस परिस्थिति में ऐसा पानी का इस्तेमाल करना ठीक नहीं था। प्रदेश सरकार के आदेश पर नवी मुंबई नगर पालिका ने आसाराम को पानी देने से इनकार कर दिया।
लेकिन आसाराम को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। उनके समर्थक प्राइवेट पानी के टैंकर लेकर आए, यानी बापू तो होली खेलेंगे ही। जब हमारे संवाददाता ने पानी की बर्बादी पर सवाल पूछे तो सुनिए आसाराम की प्रवक्ता ने क्या कहा। तो अगर आप इनको कैलकुलेट भी करते हैं मैथमेटिकली तो भी 60 ml ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर 1 पर्सन एंड 60 ml इज लेस देन हाफ ग्लास, जो कि हम यूं ही खाने पीने में या तो ड्रेनेज में वेस्ट कर देते हैं। बट इसके साइंटिफिक इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। ऋतु परिवर्तन होने वाला है, भी गर्मी चालू होगी जिससे चिड़चिड़ापन होता है, गर्मी से काफी एसिडिटी बढ़ती है। पलाश के फूलों की पुराने जमाने से ही विशेषता है। राम जी खेलते थे, फिर कृष्ण भगवान खेलते थे और बापूजी ने भी यही प्रथा चालू की है। जिस प्रदेश के 34 जिले सूखे की मार झेल रहे हों, वहाँ ये दलील कितनी वाजिब है आप समझ सकते हैं। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र में आसाराम बापू के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि आखिर क्यों सूखे का दर्द आसाराम बापू को दिखाई नहीं देता। मामले की तूल पकड़ते ही आसाराम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। शर्म करो आसाराम, महासूखे का दर्द समझो आसाराम, प्यासों की पुकार सुनो आसाराम। हैरत होती है कि संत होते हुए भी आसाराम बापू को महाराष्ट्र का दर्द शायद न सुनाई दिया और न ही दिखाई दिया। अगर सूखे की पीड़ा समझते तो लाखों लीटर पानी की होली नहीं खेलते। हैरानी होती है कि महाराष्ट्र के 34 जिले में एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। लेकिन नागपुर में आसाराम बापू की पिचकारी से पानी बर्बाद होता रहा। पिछले 40 साल में महाराष्ट्र ने जल का ऐसा छल नहीं देखा। पानी की कीमत जिंदगी पर भारी पड़ रही है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु अपनी पिचकारी से पानी बहाते रहे, वो भी भक्तों पर अपने आशीर्वाद के नाम पर। अल्लाह मेघ दे पानी दे गुड़धानी दे, अल्लाह मेघ दे पानी दे। महाराष्ट्र की जनता मेघ देवता को रिझाने में जुटी है, अपनी किस्मत को कोस रही है। लंबी लंबी कतारों में खड़े लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन आसाराम को न लोगों की तड़प दिखाई देती है और शायद न ही समझ में आता है पानी का मोल। आखिर किस गुरूर में चूर हैं आसाराम बापू? क्या ये बड़े आध्यात्मिक गुरु होने और लाखों समर्थकों का अहंकार है या फिर कुछ और? भले ही आसाराम बापू को अपने किए पर पछतावा न हो, लेकिन नागपुर नगर पालिका ने आसाराम के खिलाफ कार्रवाई का मन जरूर बना लिया है। पानी जो है पीने के लिए मांगा गया, उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन किया गया है। तो वो आयोजकों की जिम्मेदारी थी कि हमको बताना कि ये कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए हो रहा है या पीने के लिए यूटिलाइजेशन हो रहा है। पीने के पानी के चार्जेस भर के उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए उनके ऊपर पेनल्टी भी हम लगाएंगे। और दूसरा, अगले वक्त से निश्चित तौर पर यह खबरदारी ली जाएगी कि ऐसे ऑकेजन के लिए हम पानी उनको ना दें। नागपुर में कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है, तो नवी मुंबई में उनके समर्थकों ने कानून तोड़ा है। ऐसे में आसाराम के खिलाफ लोगों का आक्रोश भड़क चुका है। रहा सवाल प्रशासन का, तो वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।